शर्म आनी चाहिए एक अपराधी को बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और एक बाबा साहब अम्बेडकर की लड़की से लड़ने के लिए तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद इन लोगों को पता चल गया कि भैया ये गरीब लोगों ने निहत्थे लोगों ने अब तुमसे डरना बंद कर दिया। डरते हैं अम्बेडकरवादी, डरते हैं इनसे, डरते हैं इनसे गोला बारूद डंडे से खाकी से नहीं ना, यही चीज है। अम्बेडकरवादी संविधान को मानते हैं। SHO इतना ज्यादा यहाँ का शातिर और चालाक इंसान है, खाकी के अंदर भगवा, आप यकीन नहीं मानेंगे। यहाँ खड़े होके वीडियोग्राफी करवा के हमने लाइव किया सारा, बोल रहा है कि आप यहाँ धारा 144 लगी है, आप डिस्पर्स हो जाएं। एंड हाउ डॉक्टर रितु सिंह विल गेट डिस्पर्स्ड? मैं ये भी बता दूं आप सबको, ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनके बच्चों के लिए भी कल हम लड़ेंगे। जब इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा, इनको बचाने कोई नहीं आएगा, इनकी बात सुनने कोई नहीं आएगा। जिसमें से सविता रॉय का अरेस्ट, SC/ST का बैकलॉग, वाइस चांसलर की शय से जितनी फ्रॉड भर्तियां, रिक्रूटमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट, टीचिंग में रिक्रूटमेंट, आपको पता है कैसे हो रही है? फ्रॉड, फर्जी दस्ता, फर्जी 4 आधार कार्ड पे पैसे से। मेरा संवैधानिक अधिकार है ये प्रोटेस्ट करना। मैं अपने हक की तो मांग कर रही हूँ ना भाई। मैं तो ये कह रही हूँ जो क्रिमिनल है, जिसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के अंदर चार्जशीट जमा है, उसको अरेस्ट करो यार। वाइस चांसलर उसको सस्पेंड करे, खत्म। आई विल गो बैक। पुलिस ने गलत किया है तो पुलिस पे FIR दर्ज करवाएं। SHO ने किया है, ASI, ACP किसी ने भी किया है, आप उन पे FIR दर्ज करवाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिसके साथ भी गलत हुआ है, जिसके साथ बदतमीजी हुई, जिसके फोन छीने के या वीडियो डिलीट कराई गई या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जिसके भी साथ हुआ है, प्लीज। IPS मैडम भी खड़ी थी तो उनके खिलाफ भी करवाएं। IPS इज ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ, आपको उनके खिलाफ भी FIR करवानी है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं क्या कहूँ, आज हमारा प्रोटेस्ट था, आप लोगों ने देखा। एक लड़की से, डॉक्टर रितु जो इंसाफ की मांग कर रही है, उससे कितना खतरा है। और वो लड़की क्योंकि इसकी बात करती है, वो लड़की डॉक्टर रितु सिंह इनकी बात करती है। इनकी बात क्यों करती है? क्योंकि भारत का संविधान इन पुलिस वालों को, जनता को उनके राइट्स के बारे में बताता है, अधिकारों के बारे में बताता है। और उसी राइट्स के तहत वही संविधान जो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो, क्रिमिनल एक्ट करते हो, तो आपके ऊपर चार्जशीट जमा होती है और आपका अरेस्टिंग होता है। मेरे साथ सब आप जानते हो कि एक अपराधी प्रिंसिपल सविता रॉय दौलतराम कॉलेज की बचाने के लिए उसको इतने पुलिस वाले, हजारों की तादाद में। आज हमारा जन सैलाब, इनसे संभाला नहीं जाना था। इन लोगों ने, मैं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, दिस वॉज द लास्ट रिजॉर्ट दे हैड। इसके बाद क्या खत्म ना। आशुतोष साथी में ये हमला जो कल किया, ये सिर्फ एक RSS की प्रिंसिपल को बचाने के लिए ये पूरी साजिश, ये इनकी टैक्टिक्स, ये इनकी स्ट्रैटेजी। मैं आपको बता दूं कि उस प्रिंसिपल पे चार्जशीट जमा बार-बार, और यही पुलिस ने दिल्ली, यहीं पे FIR हुई, इसी पुलिस ने चार्जशीट तक जमा कर दिया। नॉट ओनली FIR, जब SC/ST एक्ट के अंदर चार्जशीट होती है तो FIR मैंडेटरी, अरेस्ट मैंडेटरी होता है। विदाउट अरेस्ट 2 चार्जशीट कोर्ट में जमा की है। लेकिन अभी तक प्रिंसिपल सविता रॉय पुलिस सांड की तरह अपनी कुर्सी पे कार्यरत है, और ये सब पुलिस वाले आज हजारों की तादाद लगे उसको बचाने के लिए। और ये क्यों? क्योंकि डॉक्टर रितु सिंह, अम्बेडकर की बेटी, दलित की बच्ची, भारत की बेटी, इनसे अब संभाली नहीं जाती और नहीं जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, ये अम्बेडकर। ये इससे कल भी डरते थे, ये इससे आज भी डरते हैं, ये आने वाले वक्त में भी इससे डरते रहेंगे। एंड मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, ना हम पुलिस की गोली से डरते हैं। आज पैन कीजिए कैमरा, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। मेरा संवैधानिक अधिकार है ये प्रोटेस्ट करना। मैं अपने हक की तो मांग कर रही हूँ ना भाई। मैं तो ये कह रही हूँ जो क्रिमिनल है, जिसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के अंदर चार्जशीट जमा है, उसको अरेस्ट करो यार। वाइस चांसलर उसको सस्पेंड करे, खत्म। आई विल गो बैक। लास्ट 19 तारीख को साथियों हमें अंदर लेकर गए थे ये ACP राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद
वारिस नगर का पुलिस SHO विजेंद्र सिंह, जो कि कोर्ट में प्राचा साहब के आगे हाथ जोड़ता है, बचा लेना। अब मैं आपको ये चीज बता दूं, ये लोग अंदर लेकर गए और हमारी डिमांड्स पूछी क्या है। हमने 5 डिमांड्स रखी, जिसमें से सविता रॉय का अरेस्ट, SC/ST का बैकलॉग, वाइस चांसलर की शय से जितनी फ्रॉड भर्तियां, रिक्रूटमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट, टीचिंग में रिक्रूटमेंट, आपको पता है कैसे हो रही है? फ्रॉड, फर्जी दस्ता, फर्जी 4 आधार कार्ड पे पैसे से। और सुनिए, जो सब प्रूफ्स हमारे पास आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट, आपको रामजस कॉलेज में एक लेडी टीचर परमानेंट हुई है। यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग अ परमानेंट जॉब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर ए वुमेन? That girl has a call record with the chairperson of Ramjas College, रात के 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक कंटिन्यूअस चेयरपर्सन के साथ, एक बूढ़े चेयरपर्सन के साथ रात भर उस महिला को बातें करनी पड़ती थी एक नौकरी लेने के लिए। देन शी गॉट परमानेंट, देन शी गॉट सिलेक्टेड, उसको फोर्स किया गया। दिस इज द क्राइटेरिया इफ यू वांट टू गेट ए जॉब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हम अम्बेडकर के बच्चे, मैं डॉक्टर रितु सिंह, कभी भी समझौता नहीं करूंगी अपने कैरेक्टर के साथ। और एक दलित महिला होने के नाते मैं बहुत सशक्त हूँ, मैं दलित महिला जरूर हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं सिर्फ एक पक्ष की बात करूंगी। मैं कहती हूँ जो मजलूम है, जिसके हक मरे हैं, मैं ये भी बता दूं आप सबको, ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनके बच्चों के लिए भी कल हम लड़ेंगे। जब इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा, इनको बचाने कोई नहीं आएगा, इनकी बात सुनने कोई नहीं आएगा। और मैं बताऊं, हमारे आज के प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए SHO विजेंद्र सिंह की साजिश से, इंक्लूडिंग दिस IPS लेडी Madam Shweta, as well as Rajendra Prasad, ACP, who is also holding a position of SHO Morris Nagar, Burari, उन सबकी मिलीजुली साजिश with the दलाल of Delhi University, the Vice Chancellor Yogesh Singh, Balram Pani, the Dean of Colleges, as well as the Proctor, Madam Rajni Abbi, इन सबकी strategy साजिश, and the criminal, the corrupt, the Ranveer Sena gangster, मैडम सविता रॉय, इन सब की साजिश से ये सारी चीजें हुई कि दलितों का इस तरीके से हाल करो। और आई एम टेलिंग माय एडवोकेट मिस्टर महमूद प्राचा, प्लीज लिसन टू द प्लाइट ऑफ अ दलित गर्ल। आई वुड अर्ज एंड रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज, सारे एडवोकेट्स, मैडम मोहिना खान भी यहाँ थी, मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ, डिक्लेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी अ सेंसिटिव जोन फॉर SC/ST। सर प्राचा साहब, इसको डिक्लेयर कीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST के लिए सेंसिटिव जोन है। आपके अधिकार क्यों सेंसिटिव जोन है, इसके प्रमाण है। ये देखिए साथी आशुतोष की हालत, ये देखिए। आशुतोष पर जो हमला हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? He is being attacked yesterday evening around 6 o'clock by the RSS goons, जो ये बोलते रहे कि सविता रॉय का बुरा करोगे तुम लोग, उस पे आओगे तुम लोग, वाइस चांसलर से पंगा लोगे। पता है हम कौन है, क्या कर सकते हो, तुम्हारा अगला नंबर डॉक्टर रितु का है। और गंदी गंदी गालियां देके, जाते सूचक इतने गंदे घिनौने शब्द बोल के, SHO की सपोर्ट से ये साथी आशुतोष पे बोतल से विद सम केमिकल व्हिच इज एसिडिक केमिकल थ्रोन ऑन आशुतोष बोथ आर्म। देन उसे जब कुछ दिखा नहीं, वो बोतल किसी ने हाथ मार के गिरा दी। देन दे थ्रू हॉट टी, आई थिंक फुल पैन ऑफ हॉट टी, वो पूरा पैन गरम चाय का आशुतोष पे फेंका और पूरा मारा। ये हाथ पे कट है, चाकू मारा, सर पे चाकू मारा। दिस इज व्हाट इज द रियल सिचुएशन ऑफ SC/STs इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं जब दलित कहती हूँ तो दलित मतलब हर वो शोषित इंसान, हर वो प्रताड़ित इंसान जिसके अधिकार छीने जाते हैं, जिसको सताया जाता है। और आज हमारे साथी, हमारे निहंग सिंह जत्थेबंदियों के लीडर्स, निहंग जत्थेबंदियों के लीडर्स, वीडियो शेयर हो गई हैं, वो पंजाब से चल के आ रहे थे हक दिलाने के लिए, उनको सिंगू बॉर्डर पे रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया। अब आपने एक बार ही किया ना, नाउ इज द टर्न ऑफ यू पीपल ऑन रोड, वेट टिल टुमारो। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोर्ट, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लॉ, एंड वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और वी बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। आज तुम्हारा है, कल हमारा होगा। और मैं ये चीज चाहती हूँ, SHO साहब ने, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज ये चीज कवर कीजिएगा। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, पीछे गाड़ी देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की। SHO इतना ज्यादा यहाँ का शातिर और चालाक इंसान है,
खाकी के अंदर भगवा, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ खड़े होके वीडियोग्राफी करवा के हमने लाइव किया सारा, बोल रहा है कि आप यहाँ धारा 144 लगी है, आप डिस्पर्स हो जाएं। एंड हाउ डॉक्टर रितु सिंह विल गेट डिस्पर्स्ड? ये गाड़ी देखिए पीछे, आप कैसे डिस्पर्स होगे? मैं पिछले 6.5-7 घंटे से वॉशरूम नहीं गई हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाने दीजिए, मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दिया और मुझे बोल रहे हैं अंदर जाओ। मैंने आई एम स्केर्ड ऑफ यू पीपल, आप लोग मुझे मार दोगे। अगर मैंने बोला कि मेरे वकील साहब एडवोकेट मिस्टर महमूद प्राचा सिर्फ 50 कदम की दूरी पे हैं, उनको वहां डिटेन किया हुआ था, उनको वहां डिटेन किया था, आप बुलाएं, लेकिन नहीं बुलाया। ये एक दलित महिला का हाल है। आपके तमाम साथियों को दिल्ली के भिन्न-भिन्न थानों में रखा है। 500 साथी एक थाने में है, माइक दे देना। 500 साथी एक थाने के अंदर है, एक थाने में, बट सब हिसाब लिया जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मैं बता रही हूँ, इन मनुवादी ताकतों के पास ये आखिरी विकल्प था। क्या अम्बेडकरवादी डरते हैं? डरते हैं अम्बेडकरवादी? डरते हैं इनसे? डरते हैं इनसे? गोला बारूद डंडे से, खाकी से? नहीं ना? यही चीज है, अम्बेडकरवादी संविधान को मानते हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते। और अब ये अम्बेडकर की जो क्रांति आई है ना, मैं बता रही हूँ, आप इसे संभाल नहीं पाओगे। एक लड़की के लिए खुश हो जाओ और अम्बेडकरवादियों तालियां बजाओ अपने लिए, तालियां। उसके बाद बताओ, तालियां बजाओ अपने लिए। इसके बच्चे के लिए, इसके बच्चे के लिए आज हजार पुलिस वाले बुलाए, भाई एक लड़की नहीं तुमसे संभाली जा रही। वाह क्या बात है, शर्म आनी चाहिए। एक अपराधी को बचाने के लिए इतनी बड़ी गाड़ियां, और एक बाबा साहब अम्बेडकर की लड़की से लड़ने के लिए तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद लोगों को पता चल गया कि भैया ये गरीब लोगों ने, निहत्थे लोगों ने अब तुमसे डरना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खाकी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमें डराने के लिए नहीं है। तुम जनता के सेवक हो। भारत का संविधान तुम्हें जनता का नौकर बताता है। और मेरे वकील साहब, ये बहुत बड़ी बात है, एडवोकेट मिस्टर महमूद प्राचा जी के साथ क्या किया मैं आपको बताऊं। उनकी छाती पे छाती मारी गई है, उन्हें एसीपी राजेंद्र प्रसाद दोबारा ऐसे किया गया है, मारा गया है, असॉल्ट किया गया है एडवोकेट महमूद प्राचा जी को। और मैं ये चीज बता देती हूँ, जितनी भी वकील यहाँ पे हैं और जो सुन रहे हैं या जिन्हें डिटेन किया गया है, आज जमीन तो इनकी थी ना, कल कोर्ट हमारा होगा, कल कोर्ट हमारा होगा। आपकी वकील कम्युनिटी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कल भारी संख्या में आओ। और ये जो खाकी के अंदर जो इन्होंने आज गुनाह किए हैं, जो देख लो आज आपके सामने पीछे गाड़ी, और कह रहे धारा 144 से डिस्पर्स हो जाओ, इसका हिसाब किताब तो किया जाएगा। पर यहाँ का एक छोटा सा मुलाजिम आशीष यादव साहब SI, आप यकीन नहीं मानेंगे, इस लड़की को जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की, मैं आज भी प्रोफेसर, क्योंकि इनके हिसाब से सब्सिडी, मेरे हिसाब से मैं आज भी प्रोफेसर हूँ। उसको मिडल फिंगर दिखाई, गंदे इशारे किए और मुंह में अंदर लिपस्टिक से गंदी गालियां जो बाहर नहीं निकालते थे, जो इशारे के साथ देते। ये SI आशीष यादव, ये है यहाँ पे हमारी हालत, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दलित महिला इनसे संभाली नहीं जाती। वो दलित महिला जो संविधान की बात करती है, वो दलित महिला जो अम्बेडकर की बात करती है, वो दलित महिला जो कह रही है क्रिमिनल को जेल की सलाखों में पीछे डालो। सिर्फ यही कह रही हूँ कि जो 5 डिमांड्स हैं उनको पूरा करो, हम चले जाएंगे यार। हमें पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना है, हमें देश में राज करना है, हम देश के राजा हैं। ये जो नौकर है हमारे, हम थोड़ी ना नौकरों से मत्था मारेंगे दिन भर। भैया हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, हमारा थोड़ी ना काम है। इनको जो करना है करो। तो भारत के वासियों, भारत के मालिकों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो देश किसका हुआ? हमारा। और ये पुलिस क्या है हमारी? ये चीज याद रखना, इस देश का कानून दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। लेकिन अगर ये खाकी के
भगवा पहने संगीत दलाल अगर ये हमें डंडा दिखाएंगे तो वो वक्त दूर नहीं जब व्हाइट कॉलर ने क्या दिखाएगा, जेल। वो वक्त दूर नहीं। और मैं इसीलिए आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आज ये शुरुआत होगी फिर से। अब जो इन्होंने छेड़ दिया ना, ये फिर से शुरुआत होगी। अब हम एक इंच भी नहीं हटेंगे। जय भीम साथियों। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।